अब आपको दिल्ली का एक और वीडियो दिखाते हैं। ये भी 22 जुलाई की रात का है। ये वीडियो भी जंतर मंतर के पास के इलाके का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी भीड़ उन्हें धक्का देते हुए थप्पड़ मारती नजर आ रही। सवाल है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले लोग कौन? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, सवाल फिर वही है कि गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। तो वहाँ पर 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स वो बोलने लगे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से बोलने लगे। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो पीछे से उन्होंने फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने जो भी उनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, कुछ प्लास्टिक के जो हमारे डंडे होते हैं पुलिस वाले, वो छीने हुए थे शायद उन्होंने, उससे उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार भी थे उनके पास, कुछ चाकू-नुमा टाइप से कुछ था, जिससे वो मारने की कोशिश कर रहे थे लगातार मुझे। तो 150-200 लोग एकदम से वहाँ पर इतने ज़्यादा एग्रेसिव होकर मेरे पे हमला किया, तो मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या गया है मुझे ना। 22 जुलाई का ही तीसरा वीडियो भी सामने आया है। देखिए, पार्क होटल के पास जमा प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी को घेर लिया गया है, पुलिसकर्मी पर थप्पड़ बरसाए गए। अचानक कैनॉट प्लेस की मुख्य सड़कों पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अफरा तफरी मच गई। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस के जिन जवानों पर हमले किए गए, उन्होंने खुद TV9 से वो दर्द साझा किया है। खबर आई कि एससीपी विवेक भगत जी को गिरा लिया, तो उधर हम आ रहे थे। जैसे उनके नियर बाई में आए, 2 से 2.5 हज़ार के करीब लोगों ने अचानक से मुझे दबोच लिया। मतलब ये पता ही नहीं चला, मेरे ऐसे तो कोई समझ में नहीं आया हुआ उलाल कहाँ गया। और उन्होंने खूब धुना सर, 2 से 3 लोगों के पास चाकू भी थे। मैं रेगल बिल्डिंग ये संसन मार्ग पर हमारे साथियों के साथ जा रहा था, तो पीछे से किसी लड़के ने मेरी पीठ पर नकुली चीज़ से वार कर दिया, जिससे मेरे काफ़ी घाव है। उसके बाद में हमारे SHO साहब ने मुझे हॉस्पिटल भिजवाया। वहाँ पर हॉस्पिटल में 3 से 4 टाँके आए हैं। 20 तारीख के बाद से वो जो भी वर्दी वाला उनको सिंगल या दिखाई देता है, उसी को उसके पर टारगेट कर लेते हैं, उसी को दबोच के मारपीट करते हैं। हमारे साथ 5-6 का स्टाफ था, वो आगे चल रहा था, मैं और ACP विवेक भगत सर पीछे चल रहे थे। फिर जैसे ही उन प्रोटेस्टर्स भरे हुए थे पूरे संसद मार्ग रोड पे, तो उन्होंने जैसे ही देखा पुलिस वाले जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर सभी चिल्लाने लगे मारो मारो। चाहे कोविड हो या बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये वो दिल्ली पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की है। इसे भूलना नहीं चाहिए। वैसे अब 21 जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। इन वीडियो में भीड़ पुलिसकर्मियों पर हमला करती दिखाई दे रही है। एक वीडियो में RF के एक जवान को घेर कर उसके साथ हाथापाई की गई। अब इस वीडियो की जांच के लिए अलग से मामला दर्ज किया गया है। बड़ा सवाल यही है, अगर यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन था, तो पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले ये लोग कौन थे? क्या भीड़ में ऐसे तत्व शामिल थे जिनका मकसद कानून व्यवस्था को चुनौती देना था? खैर, फिक्र में अब आपको उन व्यापारियों का दर्द दिखाते हैं जिन पर जंतर मंतर वाली बड़ी चोट हो रही है। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और यह बताया कि कैसे दिल्ली में लगातार धरने से उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है। CTI ने अपने लेटर में बताया कि 5 दिनों में लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। धरना प्रदर्शनों के कारण व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर चोट आई। CTI का दावा है कि दिल्ली के बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित है और जंतर मंतर, संसद मार्ग, कैनॉट प्लेस के साथ आसपास के इलाकों में जाम के कारण ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं। धरना प्रदर्शन और जाम के कारण CTI का 25 जुलाई को NDMC कन्वेंशन सेंटर में होने वाला व्यापारी सम्मेलन भी स्थगित करना पड़ा, जिसमें देश भर से 2000 से ज्यादा व्यापारी आने वाले थे। अब CTI ने लेटर लिखकर 4 मांग की। पहली मांग यह है कि केंद्र बातचीत से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाले। जंतर मंतर और दूसरे इलाकों में बैठे प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके धरना खत्म कराया जाए। जंतर मंतर और प्रमुख सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्रों में 1000 से अधिक
लोगों के प्रदर्शन पर रोक लगे और बाहरी दिल्ली में एक स्थायी धरना प्रदर्शन स्थल बनाया जाए जहां लोग धरना दे सकें। सीटीआई को उम्मीद कि सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और व्यापारियों को जल्द राहत मिलेगी।